दोस्तों हमेशा की तरह यह वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप जान पाएंगे कि बिहार के नगर पालिका क्या होता है, नगर पंचायत किसे कहते हैं, नगर परिषद क्या होता है और नगर निगम से आप क्या समझते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से गांव देहात में जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसी प्रकार से शहर में भी होता है, जो कि आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं। बस लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नगर पालिका क्या होता है इसका सिंपल परिभाषा है, जैसे कि आपको बता दें कि गाँव के पंचायत के जैसा शहर का प्रशासन करने वाली एक स्थानीय निकाय है, जो कि एक स्थानीय लेवल से सरकार चलती है। दोस्तों जिसका मुख्य कार्य शहरों में सड़क, पुल, सार्वजनिक शौचालय, जल आपूर्ति कराना और इसके अलावा कूड़ा कचरा प्रबंधन करना और पार्क जैसे ढेर सारा काम करना होता है। दोस्तों इस निकाय को संविधान अधिकार यानी कि 74वें में संशोधन किया गया है, जो कि ये प्रावधान किया गया है। दोस्तों नगर पालिका के समझने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक रूप से जानना होगा। आपको बता दें कि शहरी निकाय के 3 प्रकार होते हैं। पहला है नगर पंचायत, जो कि सबसे छोटा निकाय है। फिर उसके बाद नगर परिषद होता है जो मीडियम निकाय है, और नगर निगम जो कि बहुत बड़ा निकाय होता है, यानी कि छोटा शहर, मंझला शहर और सबसे बड़ा शहर के बारे में ये सब नाम होता है। दोस्तों तो चलिए जानते हैं कि आखिर नगर पंचायत जो पहला लेवल का है, जो छोटा, उसके बारे में समझते हैं कि कैसे गठन होता है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाका में बदल रहे वैसा इलाका जिसको हम नगर पंचायत कहते हैं, जो छोटा मोटा आपके क्षेत्र में बाजार होगा, आप देखते होंगे कि उसको नगर पालिका में घोषित कर दिया गया है, तो यही होता है। दोस्तों इस इलाके में 75% से अधिक लोग कृषि कार्य को छोड़कर अन्य व्यवसाय में लग जाते हैं, जैसे कि दुकान चाहे छोटा मोटा कंपनी में काम करने लगते हैं। यहाँ की जनसंख्या वोटर लिस्ट के आधार पर बात की जाए तो 12,000 से लेकर 40,000 तक होता है। तो चलिए जानते हैं कि नगर पंचायत जब जानी गए तो बता दें कि बिहार में नगर पंचायत की स्थिति क्या है। आपको बता दें कि नगर पंचायत अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में प्रत्येक नगर पंचायत में न्यूनतम 10 से 25 वार्ड पार्षदों की संख्या निर्धारित की गई है। वार्ड पार्षद कहे तो जैसे कि आपके पंचायत में वार्ड सदस्य होते हैं, उसी प्रकार से वार्ड पार्षद होते हैं। दोस्तों निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, जिसमें जनता वोट नहीं देते हैं। जितने भी वार्ड सदस्य जो जीतते हैं, जो वार्ड पार्षद कहलाते हैं, उन्हीं में से कोई खड़ा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से कोई बन जाता है अध्यक्ष और कोई बन जाता है उपाध्यक्ष। बिहार में कुल नगर पंचायत की संख्या लगभग 154 है। दोस्तों इसका काम है जलापूर्ति, जन स्वास्थ्य, सफाई, पार्क निर्माण, लगभग सभी निकाय का काम एक ही तरह के लगभग होता है। तो चलिए दूसरा लेवल की बात करते हैं, नगर परिषद, जो कि आपको बताया थे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये दूसरा लेवल चलते हैं नगर परिषद के बारे में कि गठन इसका कैसे होता है। तो वैसा शहर जहाँ की जनसंख्या वोटर लिस्ट के आधार पर 40,000 से लेकर के 2 लाख तक होता है, जहाँ की कुल आबादी कृषि कार्य को छोड़कर अन्य व्यवसाय में काम करते हैं, जहाँ छोटे शहरी इलाकों से बड़े नगर में बदल जाती है। चलिए बात करते हैं कि बिहार के नगर परिषद की क्या स्थिति है। तो दोस्तों नगर परिषद अधिनियम 2007 के अनुसार प्रत्येक नगर परिषद में वार्ड पार्षदों की संख्या 25 से 45 के बीच निर्धारित की गई है। वार्ड पार्षद कहे तो वार्ड कमिश्नर इसको कह देते हैं इंग्लिश में। दोस्तों निर्वाचित सदस्यों में से कोई एक को चेयरमैन और कोई एक को वाइस चेयरमैन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जैसे कि आप नगर पंचायत के बारे में जानें। बिहार में कुल नगर परिषद की संख्या 88 है। दोस्तों इसका काम है सड़क, पुल, पार्क, बाजार, अस्पताल, महापुरुषों का स्मारक निर्माण करना। अब लास्ट जो स्टेज आपको बताए थे नगर निगम, इसका गठन के जानते हैं कि कैसे होता है। आपको बता दें कि वैसा शहर जहां 2 लाख से अधिक जनसंख्या हो, यानी कि वोटर लिस्ट के बाद आधार कहे तो, जहां की कुल आबादी कृषि कार्य को छोड़कर अन्य प्रकार के व्यवसाय में काम करते हैं, जहाँ के इलाका राज्य के सबसे पुराने और बड़े शहरों में शामिल हो। चलिए बिहार के नगर निगम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बिहार में नगर निगम अधिनियम 2007 के अनुसार प्रत्येक नगर निगम में वार्ड पार्षदों की संख्या यानी कि वार्ड कमिश्नर की संख्या न्यूनतम 45 और अधिकतम 75 किया गया है। दोस्तों पटना में सबसे अधिक नगर निगम है, ये आपको याद करना होगा। निर्वाचित सदस्यों में से एक को मेयर और एक को उप मेयर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। मेयर को महापौर भी कह देते हैं और उप मेयर को उप महापौर कहते हैं। दोस्तों बिहार में कुल नगर निगम की संख्या लगभग 17 है। विभिन्न समिति का गठन कर कार्य किया जाता है, जैसे कि बाजार समिति, मेला समिति और स्वास्थ्य समिति और शिक्षा समिति, ढेर सारा समिति बनता है और नगर निगम में बड़े लेवल पर काम होता है। अब आपके अंदर नगर पालिका के लेकर कुछ प्रश्न होगा जिसको हम आपको खुद से जवाब देंगे। जैसे कि प्रश्न है कि भारत में नगर पालिका का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो 1688 ईस्वी में मद्रास में किया गया था अंग्रेजों द्वारा, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में ये चेन्नई है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है।
दोस्तों, नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी कि वार्ड सदस्य, इनका कार्यकाल कितना होता है, या कोई भी मेयर या अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब सवाल है कि वार्ड परिषद का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से वार्ड परिषद कहे तो वार्ड सदस्य जिनका चुनाव होता है जनता द्वारा, शहर के वयस्क नागरिक होते हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमेशा पंचायत से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। तो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।